आगे कौन सा उसने सस्ता किया सर। निगरान हुकूमत जब से आई कोई ना कोई जुल्म, कभी बिजली, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कोई ना कोई स्यापा इन्होंने डाला हुआ है। हमारे यहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको अल्लाह ही हाफिज है। जो नया बंदा आता है वो कहता है पिछले वाला महंगी कर गया, ठीक है, अब वो कहता है टाइम लगेगा, यानी कि वो उसको जब टाइम देते हैं फिर वो और भी ज़्यादा महंगाई होती है। ये तो एज यूजल हमारे पाकिस्तान में ये रवायत है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है जाते जाते बर्डन डाल जाती है साबका गवर्नमेंट के ऊपर। सर ये अवाम के साथ नहायत ज़्यादती है, जुल्म है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये तो आने वाली हुकूमत को चाहिए कि वो सस्ता करे, आवाम को रिलीफ दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, निगरान हुकूमत जाते जाते बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। अवाम क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं इस चीज़ के ऊपर, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगरान हुकूमत जाते जाते बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है, क्या कहेंगे? ये तो एज यूजल हमारे पाकिस्तान में ये रवायत है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है जाते जाते बर्डन डाल जाती है साबका गवर्नमेंट के ऊपर कि ये उन्होंने किया था, इस तरह के हालात हो गए, ऐसे हालात हो गए, मतलब ये में एक्सक्यूज़ उनके पास होते हैं। ये भी इस तरह बिजली का बम अगर आगे चले जाएंगे, आने वाली गवर्नमेंट को यही कोई 10-15 रुपये कम करके हम कहेंगे भाई वो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। जिस तरह ये मियाँ साहब आए थे तो यकदम 40 रुपये कम करके चले गए और हमने सोचा भाई मियाँ साहब आ गए अब तो मुल्क में बहुत खुशहाली आ जाएगी। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जो ही इन्होंने महंगा करना शुरू कर दिया तो ये लोग भी खा रहे हैं, साथ में औरों को भी खिला रहे हैं, लेकिन मिडिल मैन और लोअर क्लास का तो कोई नहीं सोच रहा। पर बहुत गलत कर रही है गवर्नमेंट ये। पेट्रोल के ऊपर जो है वो इस टाइम 50 रुपये लेवी वसूल की जा रही है, इतना टैक्स वसूल किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मतलब हमें तो ये सारे हिडन चार्जेस हैं, गवर्नमेंट का जो दिल चाहता है वो करती है। लाइक जिस तरह बिजली में है, अगर आप बिजली की एग्जांपल ले लें कि हमें पता ही नहीं बिल्स के ऊपर क्या क्या वो हमसे मतलब वसूल करती है। इसी तरह बिजली का बिल आप देख लें, उसके ऊपर 36 किस्म के टैक्स। मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि किस किस्म के टैक्सेस हैं। मतलब अब लेट्स सपोज कहीं फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये समोसा आज से 20 रुपये पिछले महीने साल में इतने रुपए का था और अब इतना महंगा हो गया है, भाई उस वक्त भी हम महंगा कर देना। मतलब इस तरह के हिडन चार्ज, मतलब उस वक्त के पिछले साल के फैब्रिक के महंगाई का अब हमसे वसूल कर रहे हैं, तो सरासर जुल्म है ना। हमें पता ही नहीं होता लीवी, मतलब आम बंदे को क्या पता लीवी क्या है या और टैक्सेस क्या हैं। तो मतलब 20 रुपये यूनिट है तो उसकी कितनी कॉस्ट है, आप खुद सोच लें, 3-3 हज़ार रुपये बिल आते हैं। मुख्तसर मुझे ये बता दें कि जो आने वाली हुकूमत है उससे कोई एक्सपेक्टेशन है आपको? नहीं, नथिंग, उससे एक्सपेक्टेशन क्या होगी। अभी ये हमारे मतलब ये नून लीग को ये खुशफहमी थी मियाँ साहब को कि पता नहीं क्या हम विन करने जा रहे हैं, तो आते सार उसने बयान दे दिया कि ये हम इस बंवर में 10 साल लगेंगे हमें निकलते हुए। और बिफोर कंपेन इलेक्शन वो कह रहे थे कि भाई हम आते हैं तो हम मुल्क का ये कर देंगे वो कर दें। मतलब ये हमेशा में रिजल्ट निकला है इलेक्शन का, उसके बाद जो अभी सूरत हाल बनी हुई है गवर्नमेंट बनाने की, उस पर क्या कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट पहले से डिज़ाइन की हुई थी ना कि आप कोलेशन गवर्नमेंट और वीक गवर्नमेंट बनाए ना, ताकि इस पर हम अपनी मर्जी कर सकें ना। एक ताकतवर गवर्नमेंट बनेगी तो उस पर तो कुछ हमारी चलनी नहीं है ना। तो ये पहले से डिज़ाइंड गवर्नमेंट आ रही है ना, मतलब पुअर गवर्नमेंट और वीक गवर्नमेंट है ये वाली ना, तो इसके तो इख्तियार में कुछ नहीं होगा ना, एज यूजुअल जिस तरह पाकिस्तान में चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लेफ्ट साइड पे भी एक सिटीजन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमत और साथ में ये बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सर ये अवाम के साथ नहायत ज़्यादती है, जुल्म है, हम इसको कंडेम करते हैं। दूसरा जो है, देखें, कोई जब तक आप कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं लेके आएंगे, इन्वेस्टर का नहीं यकीन आप उसको दिलाएंगे कि जी आप मुल्क के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आप वही PDM पार्ट 2 दोबारा लेकर आ रहे हैं। महंगाई किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे? अच्छा, कोई एक्सपेक्टेशन है जो अब गवर्नमेंट बन रही है, जो सूरत हाल बनी हुई है, कोई एक्सपेक्टेशन है यार आके बेहतरी कर लेंगे थोड़ी? सर जिस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब तक नहीं आ सकती तब तक इसमें कोई बेहतरी होने के चांस ही नहीं है। अगर बेहतरी होती तो पिछले 2 साल से हो जाती, फिर से वही चेहरे, फिर से वही आगे आ रहे हैं। नहीं सर, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जी 300 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देंगे, अगर गवर्नमेंट उनकी आ जाती है, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? सर ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पाकिस्तानी अवाम सब जान चुकी है। अगर करनी होती तो ये पिछले 1.5 साल 2 साल से ये PDM हुकूमत कर रहे थे, ये तब क्यों नहीं कर सके? अब भी ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात है। अमली तौर पर ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, IMF की मर्जी के बगैर आप कोई तिनका नहीं ला सकते। ये मेरे राइट साइड पे भी, इनसे भी पूछते हैं। बिलावल भुट्टो ने ये दावा किया था कि वो 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए शॉर्टली इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, हुकूमतें आई हुई हैं, तो हुआ क्या है उसमें ये सब झूठ के पलंदे हैं, झूठ बोलते हैं और बाद में एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं। आवाम को ये बस सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और बाद में ये चले जाते हैं। अभी शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले बोला था कि हम अगर हमारे पास हुकूमत आती है तो हमें IMF का दोबारा जाना पड़ेगा। तो मतलब ये सब सरासर झूठ है, खाने पीने के इन लोगों के बहाने हैं। मतलब हम उनसे हर बिलावल भुट्टो इस पर खुद भी कह चुके हैं कि अब आवाम को ख्वाब भी ना दिखाएं। वो तो देखे ना, ये तो फिर बीइंग ए ह्यूमन देखा जाए तो फिर ये हराम खाते हैं ना, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम मिडिल मैन है, लोअर मैन है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने सनवारे ला आया है ना। मतलब एक दूजे ना बस हम सारा दिन बैठ के यही टॉपिक्स इशू करते रहते हैं और मतलब सारा दिन गुजर जाता है। हायर क्लास को तो उन लोगों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, इन लोगों को फ़र्क तो मिडिल मैन और लोअर क्लास को पड़ता है। तो बस सारा दिन पहले आप सोचें ना, आप भी माशाल्लाह इतना हो गया, वक्त गुजर गया, क्या रिफॉर्म्स आई पाकिस्तान में, क्या बेहतरी आई है, क्या प्रॉस्पेरिटी आई है। बिजनेसमैन अगर कोई चीज़ महंगी भी होती है तो उनको फ़ायदा होता है, बट मतलब सैलरी पर्सन पिसता है। बहरहाल ये उसका सरासर झूठ था। ये सरासर झूठ की बुनियाद पे अर्न करते हैं, वोट कमाते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये उनके ख्वाब हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगरान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा करने की तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे? बस आपको पता है इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। जो बंदा नया आता है वो उसको पता ही नहीं होता कि बिजली कम करनी है, ज़्यादा करनी है। जो आता है उसने रेट बढ़ाने होते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस मुल्क के ऊपर कोई बंदा आए, कोई चीज़ें कम कर दे, बिजली की कीमतें कम कर दे, बिजली बिल कम हो जाए, ठीक है, और भी इतनी चीज़ें महंगी हो को कम हो जाए। लेकिन बस हमारे यहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको अल्लाह ही हाफिज़ है। जो नया बंदा आता है वो कहता है पिछले वाला महंगी कर गया, ठीक है, वो कहता है टाइम लगेगा, यानी कि वो उसको जब टाइम देते हैं फिर वो और भी ज़्यादा महंगाई होती है। बाकी इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। बाकी जो गवर्नमेंट बन रही है, कोई एक्सपेक्टेशन है उसके साथ जो भी हालात बने हुए हैं? देखिए गवर्नमेंट तो बन रही है, लेकिन गवर्नमेंट वही बात है कि मेजोरिटी के साथ नहीं बन रही, ठीक है। ओनली वन पार्टी अगर मेजोरिटी हो ना, गवर्नमेंट बने, फिर समझ आती है कि एक बंदा काम करे फिर उसको जवाब दे। लग रहा है क्या नतीजा निकलेगा इसका? नतीजा मुझे ये लगता है जिस तरह पिछले लोग चले गए, इन्होंने भी ऐसे आके बोल के चले जाना है। अगर दो पार्टियाँ हुकूमत बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के ख़त्म होगानी, और कुछ नहीं हो सकता मुल्क का। बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत बन जाए ओनली मेजोरिटी के साथ, फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। निगरान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में नहीं होंगी, नहीं इनको करनी पड़ेंगी। अगर तजवीज़ सामने आ जाएगी, नहीं करेंगे इसका इकॉनमी को नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। क्या इस पर कहेंगे आप? यही कहेंगे कि ये नून लीग जो ना कामयाब हो जाएगी, काम सारे करेगी वो। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट बन रही है, जो इस टाइम हालात बने हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? कोई बेहतरी कर लेंगे? हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह को। आप तो कह रहे थे मैंने अक्सरियत के साथ आना है, उसके बाद अभी जो हालात बने हुए हैं इत्तेहाद किए बगैर वो नहीं आ सकते किसी के साथ, तो उससे मजीद तबाही नहीं होगी। जिस तरह 16 माह में जो है वो रिकॉर्ड महंगाई रही, खराबियाँ हुई, तो अब फिर वो PDM 2 बनने जा रही है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो कर लेंगे वो। मैं क्या कहूँगा यार, जो सब कह रहे हैं वही कहूँ। कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, कोई इजहार नहीं करोगे अपने ख्यालात का इसके ऊपर? यार इस मुल्क में जो भी कर लो कुछ नहीं होना, तो क्या फ़ायदा बातें। आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा, कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हो। मेरे पास बाइक ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा आवाज़ उठा। फिनिश भाई मैं तो पैदल चलता हूँ, पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो। बाइक नहीं है आपके पास? नहीं भाई, मैं कौन सा पेट्रोल पे चलता हूँ। अच्छा, यानी कि मतलब आम आदमी के लिए भी आवाज़ नहीं उठानी। आम आदमी ज़ाहिर है डिस्टर्ब होगा, पेट्रोल डीजल बिजली की कीमत जब बढ़ेगी उस पर बोझ पड़ेगा तो वो बेचारा डिस्टर्ब होगा, उसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं। अल्लाह के बंदे, जब मैं चलता ही पैदल हूँ, ठीक है, जब मैंने पेट्रोल यूज़ ही नहीं करना, पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो मुझे क्या? महंगा हो या सस्ता हो आपको क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमत बढ़ने जा रही है, जाते जाते निगरान हुकूमत बढ़ाने जा रही है, तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे? आगे कौन सा उसने सस्ता किया है सर? निगरान हुकूमत जब से आई कोई ना कोई जुल्म, कभी बिजली, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कोई ना कोई स्यापा इन्होंने डाला हुआ है। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, शुक्र है कि ये मगरू लथे साढ़े। अच्छा, आने वाली हुकूमत से कोई है बेहतरी की उम्मीद, आके बेहतरी कर लेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि अगर PTI आई तो कोई रिलीफ मिलेगा, नहीं तो ये गंजे, ये मोहसन नकवी, ये बगैर तो हमारे मगरू लथनगे तो कोई वाम सुकून आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगरान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां कर रही है, क्या कहेंगे? ये तो सरासर जुल्म है आवाम के साथ, ठीक है, और ये तो आने वाली हुकूमत को चाहिए कि वो सस्ता करे, आवाम को रिलीफ दे।
लेकिन आवाम के लिए तो कोई भी सोच नहीं रहा। हर एक्सपेक्टेशन क्या है आने वाली गवर्नमेंट से? कोई बेहतरी कर लेगी, महंगाई में कमी ले आएगी, पेट्रोल और डीजल बिजली की कीमतों में जो है वो रिलीफ मिलेगा आने वाले दिनों में या नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे अपने लिए आते हैं, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, क्या लग रहा है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी यहाँ? वैसे नज़र तो यही आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ही बनाएंगे, लेकिन आप इसको सूरत हाल को कैसे देखते हैं? दोबारा ये पीडीएम ही बनेगी, पीडीएम ही बनेगी और कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है यानी? बेहतरी की तवक्को नहीं है। तो नाज़रीन, लोगों का रद्द-ए-अमल आपने सुना। लोग बिजली, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से पहले ही परेशान थे। अब मज़ीद अगर इजाफा हो जाएगा तो मज़ीद उनकी मुसीबतों में, परेशानियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।